Good morning, dear students. Once again, welcome back to our very own subject, that is the mechanics of structure. And today's lecture, we are going to see the shear force and bending moment. So let's start with the shear force. What is the shear force? Shear force is a vertical unbalanced force at left or right of beam section. Okay, what they are saying, it is a vertical force. Suppose this is your beam, you can visualize the beam, and these are the vertical forces 10 kilonewton and 10 kilonewton acting on that beam, and this beam is simply supported. Now I want to calculate the shear force at beam section C. So at the left or right, you have to consider only one side to calculate the shear force at section C. Suppose I considering the left side. So in the case of this beam, shear force at C is 10 kilonewton downward, which is unbalanced. यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अनबैलेंस क्योंकि इसको बैलेंस करने वाला नीचे से कोई अपवर्ड फोर्स है क्या? नहीं है. सो दिस इज द 10 kilonewton unbalanced force, which is shear force. Now if they are asking to calculate shear force at C, what will be the sign convention for that? Sign conventions आपको क्या यूज करना है? Suppose this is the section C where you people have to calculate the shear force. If the shear force at the left side, जो अपवर्ड फोर्स जाएगा उसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, जो डाउनवर्ड जाएगा उसको नेगेटिव कंसिडर करना है. सिमिलरली इन द राइट साइड, अगर आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए राइट साइड कंसिडर कर रहे हो, तो अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करोगे, और अगर अपवर्ड जा रहा है उसको नेगेटिव कंसिडर करोगे. ठीक है. अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ. यहाँ पे सी सेक्शन है. ठीक है. ए सेक्शन पे मुझे शेयर फोर्स निकालना है, या तो मैं लेफ्ट साइड कंसिडर करूँगा या तो राइट साइड कंसिडर करूँगा. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपने लेफ्ट साइड कंसिडर की तो साइन कन्वेंशन क्या है, जो ऊपर जाने वाले फोर्सेस है वो पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्शन आर ए है वो ऊपर जा रहा है. मैं सी पे शेयर फोर्स निकाल रहा हूँ, ये ऊपर जा रहा है, इसलिए शेयर फोर्स एट ए सी इज इक्वल टू सी पे लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहा हूँ, अपवर्ड जाने वाला रिएक्शन आर ए मैंने पॉजिटिव लिया. अब दूसरा कौन सा फोर्स है, एक 10 kilonewton का है जो नीचे जा रहा है, उसको मैंने -10 कंसिडर किया. तो ये शेयर फोर्स एट सी अगर आप लेफ्ट साइड कंसिडर करते हो. अगर मैं शेयर फोर्स एट सी निकालना चाहता हूँ कंसिडरिंग राइट साइड, अगर राइट साइड कंसिडर करते हो तो उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, अगर फोर्स नीचे जा रहा है तो उसको पॉजिटिव, मतलब राइट साइड को देखोगे तो 10 kilonewton नीचे जा रहा है, इसलिए +10, और ये जो रिएक्शन यहाँ पे है आर बी वो ऊपर जा रहा है, इसलिए मैं इसको -RB करूँगा. सो दिस इज द साइन कन्वेंशन for shear force. So this is about the shear force. Now we are going to see about the bending moment. What is the bending moment? Bending moment is algebraic sum of the moments of the forces to the right or left of section. यहाँ पे भी similar है. Bending moment is the moment of a beam about that particular section considering left part or right part. सपोज आप ए सेक्शन पे निकालना चाहते हो, सपोज दिस इज एक्स, यहाँ पे आप मूवमेंट निकालना चाहते हो, तो आपको या तो लेफ्ट साइड कंसिडर करना है या तो राइट साइड. ठीक है. अब उसके लिए साइन कन्वेंशन कौन से हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर आप मूवमेंट निकालना चाहते हो बीम के किसी भी सेक्शन पे, तो आपको या तो उसका लेफ्ट पार्ट कंसिडर करना है या तो राइट पार्ट. सो उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है. यहाँ पे देखो, अगर ये सेक्शन है उसके आप लेफ्ट में हो और फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं, या क्लॉकवाइज, ये घड़ी की तरह मूव हो रहा है ना, अगर क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे आप पॉजिटिव यूज़ करोगे. अगर आप राइट साइड कंसिडर कर रहे हो और वहाँ पे आपका जो फोर्स है अपवर्ड जा रहा है, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव लोगे. ठीक है. उसके बाद अगर सेक्शन का लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हो और वो फोर्स नीचे जा रहा है तो उसको नेगेटिव कंसिडर करो, और सेक्शन के राइट कंसिडर कर रहे हो और फोर्स नीचे जा रहा है, उसके कारण जो मूवमेंट डेवलप हो रहा है
तो उसको नेगेटिव लेना है। इतना सिंपल साइन कन्वेंशन है। चलो मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सपोज ये आपका बीम है, ठीक है, जो सिंपली सपोर्टेड है। यहाँ पे रिएक्शन आर ए है, यहाँ पे रिएक्शन आर बी है। यहाँ पे लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, जो 1 मीटर ये डिस्टेंस है। फिर बीच में 2 मीटर यहाँ पे पॉइंट सी है, और फिर यहाँ पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ये 1 है, ये 1 डिस्टेंस है, ठीक है, ये बीच वाला डिस्टेंस। अब देखो आपको निकालना है यहाँ पे मूवमेंट सेक्शन एक्स एक्स पे, तो एम एक्स एक्स। अगर आप लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे देख सकते हो फोर्सेस, उसके कारण जो मूवमेंट डेवलप होगा वो होगा पॉजिटिव। अगर सेक्शन की राइट साइड कंसिडर कर रहे हो तो भी अगर फोर्सेस ऊपर जा रहे हैं तो उसके कारण जनरेट होने वाला मूवमेंट आपको लेना है पॉजिटिव। अब देखो कैसे, मैं बस आपको प्रोसेस बता देता हूँ इसमें। आर ए, ठीक है, मूवमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर ए इनटू जिस पॉइंट पे निकालना है आपको मूवमेंट, वहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 है, ये 2 है, मतलब टोटल 3, राइट। फिर उसके बाद एक 10 किलो न्यूटन का लोड दिख रहा है जो जा रहा है डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो निगेटिव, तो माइनस कितना है फोर्स 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 2 मीटर है, 10 इंटू 2। सो दिस इज द एम एक्स एक्स। ये आपको एम एक्स एक्स मिल जाएगा, मतलब मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स। सिमिलरली आप अगर राइट साइड कंसिडर करते हो तो वही करना है, मैं आपको बता देता हूँ उसका भी प्रोसीजर एम एक्स एक्स। अब आप राइट साइड कंसिडर करके सॉल्व कर रहे हो एक्स एक्स पे। पहला फोर्स है आर बी जो जा रहा है ऊपर, राइट। अगर ऊपर जा रहा है और राइट साइड कंसिडर कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव लेना है, तो प्लस आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एक और ए मिलके 2 हुए। फिर उसके बाद कोई फोर्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 10 किलो न्यूटन का, तो 10 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है। अगर राइट साइड कंसिडर कर रहे हो और नीचे जा रहा है फोर्स तो निगेटिव, तो मैंने माइनस 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना 1 है, तो आपको मिल जाएगा एम एक्स एक्स। सो दिस इज द प्रोसीजर टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छी तरह से देख लो, यहाँ पे साइन कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। साइन कन्वेंशन पे फोकस करो। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम. So here are some standard cases of the simply supported beam which we are going to see. Case first, if you have simply supported beam with a point load which is acting at a exactly mid span. अगर आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके एकदम मिड पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, तो उस टाइम पे ये रिएक्शन आर ए और रिएक्शन आर बी का वैल्यू क्या होगा? तो उस टाइम पे रिएक्शन आर ए और आर बी का वैल्यू रहेगा W डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स अगर यहाँ पे 10 रहेगा तो 10 डिवाइडेड बाई 2 विल बी द वैल्यू ऑफ आर ए एंड आर बी. नेक्स्ट, मोमेंट एट द सी. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट एट सी? WL बाय 4. W into total span L divided by 4. This is first one. In second case, the simply supported beam is acted by the eccentric point load. Eccentric means यहाँ पे जो point load लग रहा है मिडल पे नहीं लग रहा है, एकदम बाजू में लग रहा है. मतलब A एंड से डिस्टेंस A पे है और B एंड से डिस्टेंस B पे है. So in that case the reaction आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एल. यहाँ पे जो आर ए दिख रहा है इसका वैल्यू क्या होगा? डब्ल्यू इंटू बी डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन एल. सेम फॉर द आर बी. हियर इज द आर बी रिएक्शन. आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एल. डब्ल्यू मीन्स वैल्यू ऑफ पॉइंट लोड इंटू ए, दिस इज डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन एल. So this is about the reactions. What about the moment at this point C? यहाँ पे moment कितना होगा? So for that we have the formula MC is equal to WAB by L. W into distance A into distance B divided by total span distance L.
Okay, so these are the formula for if simply supported beam with the eccentric point load. Case 3 is your simply supported beam carries uniformly distributed load. So in that case, reaction RA's value and RB's value is WL divided by 2. Here W is the intensity of UDL and it is measured in kilonewton per मीटर. अगर आपको UDL पहचानना है तो उसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर है. सो W this intensity into total span L divided by 2, it will give you values of reaction RA and RB. सो अभी यहाँ पे एग्जैक्टली मिडल पे पॉइंट C है तो उसका मोमेंट क्या होगा, MC इज इक्वल टू W इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8. So this is simple formula for the 3 cases. Case first is when load is acting at exactly mid span. Second case is when eccentric load, and third one is when UDL is acting there.